नमस्कार, स्वागत है आपका चर्चा द ट्रूथ में। मेरा नाम है नेहा शुक्ला और हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी आपके सामने एक विशेष अतिथि के साथ आप सभी दर्शकों के सामने मैं उपस्थित हूँ। और ये विशेष अतिथि पवन बंसल हैं, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं। और चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में हाल ही में हमने देखा कि किस तरह से काफ़ी हंगामा हुआ। उसके बाद हाईकोर्ट पहुंची कांग्रेस और उसके बाद ये आदेश आया है कि 30 जनवरी को मेयर चुनाव कराए जाएंगे। यहाँ से शुरू करते हैं। पवन बंसल जी का स्वागत कर लेते हैं चर्चा द ट्रुथ में। सर, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन चर्चा द ट्रुथ में आपका। धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद। जी, थैंक यू। असल में देख रही थी आपके कुछ स्टेटमेंट्स सामने आए हैं मेयर चुनाव को लेकर। 18 जनवरी का वो दिन था जब काफ़ी हंगामा भी हुआ था। आप भी काफ़ी खफा खफा नजर आए, लेकिन उसके बाद हाईकोर्ट का जो फैसला आया तो आपने कहा कि लोकतंत्र फिर से जो है मजबूत बनाने की कवायद जो हमारी कोशिशें हैं और ये फिर से स्थापित हुआ है। चंडीगढ़ से इसे और ज़्यादा ताकत मिलेगी। बंसल सर, सबसे पहले तो मैं समझना चाहूंगी कि 18 जनवरी को असल में हुआ क्या था। 18 जनवरी बहुत समय पहले तय हुई थी। वो तारीख जिस दिन मेयर के इलेक्शन होने थे। काफी दिन पहले नोटिफिकेशन हुई थी, फिर उस नोटिफिकेशन के बाद एक तारीख फिक्स हुई थी नॉमिनेशन पेपर दायर करने की। उस वक्त तक तीनों पार्टीज ने, कांग्रेस ने, आपने और भारतीय जनता पार्टी ने, तीनों ने अपने अपने तीनों पदों पर अपने कैंडिडेट्स उतारे, अपने नॉमिनेशन पेपर्स दायर किए। तो उसके बाद स्वाभाविक तौर पर अपने अपने के अपनी मीटिंग अपनी आपस में होती रही। हमारी बात आप पार्टी के साथ भी चर्चाएं हो रही थी, क्योंकि केंद्र में राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया, दैट इज इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस, जो गठबंधन हुआ है नॉन बीजेपी पार्टीज का मुख्य तौर पर, उसमें कांग्रेस भी है और उसमें आम आदमी पार्टी भी उसके सदस्य हैं। तो वहां जो केंद्र में कमेटी बनी हुई है कांग्रेस की, एक अलायंस कमेटी 5 मेंबर्स की, वो सभी पार्टी से अलग अलग जगह की, अपने स्टेट के यूनिट्स के साथ, अपने वहां के लीडर्स, किसी भी प्रांत के लीडर्स, और साथ साथ दूसरी स्टेट्स के जहां वो स्टेक होल्डर बड़े हैं, उनके साथ मिलकर चर्चा करते हैं कि आपस में सीटों का बंटवारा कैसे हो सकता है, ताकि हम भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में एक एक उम्मीदवार उतार पाए। जी। और वो भारतीय जनता पार्टी एक डिफॉल्ट में इलेक्शन नहीं जीत जाए, दूसरी तरफ कई के कैंडिडेट्स हों। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को हराने का मतलब नहीं, हराने का तो आज के दिन मतलब ये है कि जो ताकतों को वो रिप्रेजेंट करते हैं, जिनकी नुमाइंदगी वो आज करते हैं, वो लोकतंत्र का इस्तेमाल करते हुए गैर लोकतांत्रिक हैं। लोकतंत्र आप देखें कहीं भी किसी ढंग से, मैं उस पर ज्यादा विस्तार पूर्वक नहीं जाऊंगा, लेकिन हम अतीत में कुछ भी देखें, कहीं डाइसेंट के नाम की कोई चीज नहीं छोड़ने देते। पार्लियामेंट में जो वहां चर्चा होनी होती है, वहां एकदम बिना किसी चर्चा के कुछ भी कोई कहता रहे, किसी बात को किसी को मौका नहीं मिलता अपनी बात कह के वो बिल पास करते हैं। इवन जर्नलिस्ट, जो सोसाइटी, सिविल सोसाइटी है, एनजीओ हैं, उनको भी अंडर प्रेशर किए रखते हैं, उन पे भी रेड्स हो रहे हैं, चैनल्स पे भी अलग अलग जगह रेड्स होते रहे, और बिजनेसमैन उन पे भी रेड होते रहे, दो तीन को छोड़कर बड़े बड़ों को। तो ये सब चीजों के लिए जरूरत था कि फिर लोकतंत्र को उसके अपने रास्ते पे लाने की जरूरत है। जिस पद से डगमगा ही नहीं गया, जिससे बहुत एक बड़ा झटका देके दूसरी तरफ कर दिया गया है, इस कारण ये इकट्ठे हुए हैं। तो वहां चर्चा चल रही थी, जब वो दिल्ली में चर्चा अलग पार्टीज के साथ कांग्रेस की चल रही थी, जी। इतने में ये चंडीगढ़ का समय आ गया। यहाँ वो तो लोकसभा के लिए हो रहा है, लेकिन क्योंकि चंडीगढ़ का समय आया, हमें यहाँ भी यही सोचा, क्योंकि आपस में वहां ग्राउंड तैयार हो रहा है कि कैसे कैसे करना है। अब समय ये है कि पिछले 2 वर्ष तो, क्योंकि 1 साल के बाद रोटेशन के बाद यहाँ मेयर के इलेक्शन होते हैं, तो पिछली 2 बार तो कांग्रेस ने अपने आप को एब्सटेन किया था, और उसका मतलब ये था कि भारतीय जनता पार्टी एक एक वोट से हमेशा जीतती रही, अपने आप आराम से जीतती रही, एंड दे गॉट कॉम्प्लिसेंट अबाउट इट। लेकिन इस बार हमने ये सोचा कि ये जरूरत है कि हम आपस में इकट्ठे हों, भारतीय हमारे कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के हम लोग इकट्ठे अलग अलग समय पे हुए, और ये फैसला हुआ कि क्योंकि आम आदमी पार्टी के 13 सदस्य हैं, कांग्रेस के 7 सदस्य हैं, पहले हमारे 8 जीते थे, 2 भारतीय जनता पार्टी हमारे से तोड़ के ले गई थी शुरू में, कि उनको क्या वादे किए वो अलग बात है। फिर उसके बाद एक आपसे इधर कांग्रेस में आ गए थे, हम 7 हैं आज, हम 7 हैं, आप आज 13 हैं। तो जी। हमने ये सोच, ये एक स्वाभाविक सा बात कि 13 वालों का राइट ज्यादा बनता है, 13 उनके आपको मेयर का कैंडिडेट के लिए, और
कांग्रेस को सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के लिए दोनों पद कांग्रेस के लिए छोड़ दिए। ठीक इसके है। हिसाब से कांग्रेस ने विड्रॉ करना था अपना उम्मीदवार मेयर के इलेक्शन से, दूसरों पे उन्होंने विड्रॉ करना था। बाकायदा विड्रॉल्स हुई, जी। एक दिन विड्रॉल्स हुई, और वो अखबारों में फोटो भी आई हैं, हमारे कैंडिडेट्स विड्रॉ कर रहे हैं अपना कैंडिडेचर, अपना नॉमिनेशन पेपर मान लिए गए। इसमें सिर्फ एक लाइन का होता है कि मैं इससे अपना नामांकन पत्र वापस लेता हूं, और कोई परफॉर्मा नहीं, कुछ नहीं। एक्सेप्ट होने के बाद ये भारतीय जनता पार्टी ने जब ये देखा, और यहाँ चंडीगढ़ में शासन भारतीय जनता पार्टी के तहत है, ये आप सब जानते हैं, यूनियन टेरिटरी है। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी इस बात से चौंकाई कि अब तो ये काम मुश्किल हो गया। इतने समय में वो लगातार एक निरंतर तौर पे एक प्रयास चल रहा था कि कैसे कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस से या आपसे किसी को तोड़ ले जाएं अपनी तरफ। वो उसमें कामयाब नहीं हुए, तो उन्होंने एक फैसला करवा दिया उसी सेक्रेटरी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से जिन्होंने पहले नामांकन पत्र एक्सेप्ट किए थे, फिर इनका विड्रॉल एक्सेप्ट किया था, कि आपका तो वैलिड नहीं, आप फिर आइए। हमारे कैंडिडेट जब वहां फिर पहुंचे उस दिन 16 तारीख को, तो 16 को वहां एकदम हल्ला करवा दिया। एक कैंडिडेट के, जो हमारे मेयर के कैंडिडेट थे, उनके पिताजी से अंदर जैसे होता है कि रशियन करवा दिया कि मेरे लड़के को तो किडनैप कर रखा है। असलियत कुछ और थी। लड़का वो सामने बैठा था, लड़का कोई नाबालिग नहीं, वो 35 साल की उम्र का है। वो मेयर के कैंडिडेट था हमारा, पहले एक बार इलेक्शन पहले लड़े हैं, दूसरी बार इस बार इलेक्शन जीते हैं, तभी तो वो काउंसलर हैं। वो कहे मैं तो इधर हूँ, मैं कहाँ हूँ। जब उनके पिताजी ने देखा कि वो सही सलामत सब ठीक है, तो उन्होंने कहा मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ इस बात से, कोई बात की मेरी कोई किसी तरह की शिकायत नहीं। उन्होंने कोई शिकायत दायर भी नहीं की हुई थी लिखित तौर पे किसी ढंग की। लेकिन उन्होंने, बीजेपी के लोगों ने आके वहां हल्ला मचा दिया, सिचुएशन ऐसी बना दी जैसे पता नहीं क्या होने वाला है। तो हमने कहा कि हमारे हमारे उम्मीदवार हैं, वो कहते मैं, वो कह रहे, उन्होंने ये भी कहा कि मैं पवन बांसल के घर जा सकता हूं अगर इनको कोई एतराज है। लोग कहते नहीं, हम नहीं मानेंगे आपका किसी बात का। मतलब बिल्कुल कोई बात, तर्कहीन बातें वो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स ने वहां की। एक ही खास तौर पे अंदर रहे, मैं भी था वहां, और वो उनके पिताजी भी थे, वो उम्मीदवार भी थे हम। लेकिन उनका कोई अधिकार ना होते हुए भी उन्होंने अपनी पोजीशन का फायदा उठाया, और वहां एक ऐसा माहौल बना दिया जिसके कारण उस दिन यही पुलिस ने फैसला किया, पुलिस से फैसला करवाया कि हम इसको इसके घर छोड़ेंगे। हमने कहा ठीक है, आप इनको इनके घर छोड़िए, आप किसी को उनसे साथ नहीं मिलने दें, कुछ नहीं करने दें। तो वो घर चले गए, रात को घर रहे, तो सुबह उस समय रात को और क्या प्रयास होते रहे उनको छोड़ दें। लेकिन सुबह उन्होंने लिख के दे दिया, फिर भेज दिया कि मैंने पहले विड्रॉ कर रखा है, और अब मैं आपको फिर लिखती तौर पे मेल कर रहा हूं कि मैंने फिर विड्रॉ कर रहा हूं, और मैं फिर 18 तारीख को जिस दिन हाउस में आऊंगा, क्योंकि कानून में उस दिन भी, जिस दिन वोटिंग होनी होती है, उस दिन भी आदमी अपना नामांकन पत्र वापस ले सकता है। जी। उसने कहा उस दिन फिर वापस ले लूंगा। जब इन्होंने फिर ये देखा ये हालत ऐसी है, तो 18 तारीख को हम नियत समय पे, जो समय तय हुआ था 11 बजे का, कांग्रेस के कैंडिडेट, हमारे सभी काउंसलर्स, आम आदमी पार्टी के सभी काउंसलर्स 13 और 7 20 वहां एकदम पहुंचे समय से पहले, 10:30 पौने 11 वहां पहुंचे। और हम जैसे जिन्होंने एक पास ले रखे थे, हम भी गए, उसको देखना चाहते थे विजिटर्स गैलरी में से। वहां जाके हम लोगों को पता लगा कि आज तो इलेक्शन कैंसिल कर दिए हैं, इलेक्शन आज के दिन ये रद्द कर दिए हैं, आज इलेक्शन नहीं होंगे। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नहीं वहां पहुंचा हुआ था, क्योंकि उनको पहले पता था कि ये फैसला हो रहा है। बाहर वो कह रहे थे हम जीतेंगे तो तभी कुछ होगा, नहीं उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। ये उनकी बाहर सब जगह बातें खुल के आ रही थी। तो उस दिन वहां संदिग्ध थोड़ा सा भूमिका शोर हुआ। चंडीगढ़ प्रशासन की नजर आती है, सीधे सीधे संदिग्ध भूमिका चंडीगढ़ प्रशासन की नजर आती है कि बीजेपी के पार्षद नदारद थे, लेकिन आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस के पार्षद वहां पर पहुंचे हुए थे कि चुनाव होने वाले हैं। बिल्कुल 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 ऐसा ही है, और हम यही कह रहे हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप शायद कुछ नहीं करती, उनसे करवाया गया, उनको आदेश हुए, उनको वही करना पड़ा। और यहाँ एक और बहुत बड़ी बात है भी, कारण क्या था जिस कारण उन्होंने रद्द की इलेक्शन? कारण ये, पहले तो वो बीमार, मैं फिर कह रहा हूँ बीमार कर दिए गए, और मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ सेक्रेटरी को, जिन्होंने, हमारे लोग कैंडिडेट अगले दिन विड्रॉ करने गए थे जब वहां फिर, और वो 1.5-2 घंटे पहुंचे नहीं, जितनी देर में वहां शोरगुल करवाया था एक दिन पहले। इलेक्शन वाले दिन मौके पे ही ये पता लगा कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, एक वो नॉमिनेटेड काउंसलर हैं, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, उनके एक एक्टिव मेंबर है उनके, बल्कि कोई पद भी है उनके पास, कोई मोर्चा के, माइनॉरिटी मोर्चा किसी के वो जनरल सेक्रेटरी कुछ हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता क्या। उन्होंने प्रिजाइड ओवर करना था।
उनका आ गया कि मैं बीमार हो गया हूं, मैं नहीं आ सकता। तो डिप्टी कमिश्नर जो इसके होते हैं, कलेक्टर जो हमारे शहर के डिप्टी कमिश्नर होते हैं, ऑथोराइज्ड वो हैं नॉमिनेट करने को, किसी को जी। प्रिजाइड ओवर करने के लिए। आधे मिनट की बात थी, अगर उनकी बीमार होने की लेटर पहुंच गई तो किसी और को एकदम नॉमिनेट कर सकते थे, मीटिंग चल सकती थी। मान लो मीटिंग के मौके पे ही पता लगता है, अंदर पहुंच गए सभी सदस्य, फिर पता लगे कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर तो आ नहीं सकते, उसी एन मौके पे किसी और को अपॉइंट किया जा सकता होता है। जी। लेकिन डिप्टी कमिश्नर ने ये कह के इलेक्शन रोक दिए कि मुझे, मेरे पास समय नहीं था इतना कि मैं और नॉमिनेट किसी को कर सकूं, नामजद कर सकूं इलेक्शन को प्रिजाइड ओवर करने के लिए। अब यहाँ दिलचस्प बात ये आती है, हम्म। एक स्टेटमेंट अखबारों में बिल्कुल स्पष्ट तौर पे लगी हुई है कि डिप्टी कमिश्नर कह रहे हैं कि मेरे पास और समय नहीं था इतना कि एकदम मौके पे कर पाऊं। जी। वो कह रहे हैं अस्पताल में मैं दाखिल हुआ, मेरे तो काफी दिनों से बैक पेन चल रही थी, एकदम मौके पे नहीं हुई, काफी दिनों से बैक पेन चल रही थी। तो इसमें अगर बैक पेन पहले से चल रही थी तो फिर तो बहुत समय था ना उनके पास किसी और को नॉमिनेट करने का। वो उसी दिन उनको अस्पताल में गए, उसी दिन वो मीटिंग पे नहीं आए, और ये एक बहाना बना के मीटिंग रद्द कर दी गई, उस दिन स्थगित कर दी गई होने से पहले ही। बिल्कुल। और कुछ लोगों ने, एक्चुअली हम लोगों ने स्वाभाविक तौर पे महसूस करना था भी ये क्या हुआ। अगर दो तीन लोगों ने नारे लगा दिए, बाद में अजीब बात ये की कि इस फैसले, जो पहले डिप्टी कमिश्नर का अपना एक आदेश था, उसके साथ दूसरा आदेश आ गया कि जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसके मद्देनजर चुनाव को पोस्टपोन करना पड़ता है, और 18 की जगह चुनाव को 6 फरवरी पे डाल दिया। इतने दिन दे दिए ताकि जिसको कहते हैं ना हॉर्स ट्रेडिंग, आया राम गया राम कर दें वो लोगों को, ये उनपे उनको बरगलाएं। जो कुछ हुआ मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहता, क्योंकि जितनी देर तक कोई चीज को साबित जी। ना सीधा करें, कोई रिकॉर्ड, उन मौका जब कभी समय आएगा तब करेंगे, हमारे पास क्या है। बिल्कुल। लेकिन वो उस कारण विफल रहे उनमें सारे, भारतीय जनता पार्टी उस सारी चीज में विफल रही। बातचीत आगे बढ़ाते हैं और मेयर चुनाव को लेकर जो हंगामा देखने को मिला और उसके बाद किस तरह से हाईकोर्ट का फैसला आया। 30 जनवरी का जो अब समय तय किया गया है और इसमें जो खबरें हैं उसके अनुसार मनोनीत पार्षद और बीजेपी के नेता अनिल मसीह को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो जो शंकाएं पहले थी पवन सर, वो शंकाएं क्या अब दूर हो गई हैं? आप क्या निष्पक्ष और फेयर इलेक्शन आप उम्मीद लगा पा रहे हैं? देखिए, मैं चाहता ऐसा हूं कि ये हो कि अब हमारे मन में कोई शंका किसी ढंग की ना रहे, क्योंकि हाईकोर्ट ने हिदायत दी है, हाईकोर्ट की हिदायत को वो नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन जिस ढंग से लगे हुए, जितना उन्होंने इसको इतना बड़ा इलेक्शन बना लिया, एक सीधी सी बात थी, इसको इतना हाइप क्रिएट भारतीय जनता पार्टी ने किया ये मौके पे दिखाने के लिए, शायद लोकसभा से पहले यही है, एक कॉर्पोरेशन का इलेक्शन है, एक शहर का, इसको इतना बड़ा बना दिया। उनकी टोटल लीडरशिप लगी हुई है, उनके जनरल सेक्रेटरी यहाँ बैठे हैं, हमारे सदस्यों को बार बार संपर्क करने की कोशिश हो रही है, उनको सब तरह के बहकावे में, उनको सब तरह के इंड्यूसमेंट्स वगैरह करके उनको खींचे जाने की कोशिश हो रही है, वो कामयाब नहीं हो रहे। तो हमें तो सिर्फ ये है कि अब भी आज के उनकी जनरल सेक्रेटरी जो केंद्र से आए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, उनकी आज की खबर है, अपने सदस्यों को कह रहे हैं कि निश्चिंत रहो, हम जीतेंगे। देखिए, स्पष्ट सीधी सी बात है, हम लोग 13 हैं, वो लोग, हम 13 प्लस 7 20 हैं, 20 है जी। 20 हैं, वो 14 मेंबर्स हैं, एक एमपी साहिबा हैं 15, वो 15 हैं, 15 के मुकाबले में 20 की तो जीत सीधी है ना, निश्चित है, जी। इसमें कोई शंका वाली बात ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 इलेक्शन एक एक वोट पे ही जीतती रही, हम एब्सटेन करते रहे, भारतीय जनता पार्टी एक वोट से जीतती रही, जीता ना उन्होंने, किसी ने उसको कोई हंगामा नहीं किया, कुछ ये नहीं कहा कि गलत हुआ है। अगर आज ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पे देख रहे हैं कि दीवार पे लिखा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की पराजय होगी इसमें, फिर वो क्या कह रहे हैं कि हम देखिए, देखते रहिए, हम जीतेंगे, क्या दिखाएंगे? वही दिखाएंगे क्या करने की कोशिश जो उन्होंने पहले मध्य प्रदेश में की थी लास्ट टाइम, फिर उसके बाद उन्होंने गोवा में की थी, फिर उसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र में की थी। इसी चीज, यही फितरत है भारतीय जनता पार्टी की कि लोगों का एक पॉपुलर मैंडेट कुछ भी हो, हम उसके बावजूद हम करेंगे, हमने ऐसा चाहा है, वो होगा। ये स्पष्ट ये भी बात करता है कि जो हम बात बार बार कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी कहीं खुदा ना खास्ता फिर जीत गई केंद्र में, तो चुनाव भूल जाइए, देश में लोकतंत्र भूल जाइए। वो बात की शंका मन में आती है, क्यों नहीं इन्होंने आराम से कह दिया भी ठीक है, अब तो वी फॉट अ बैटल, अब नहीं है तो हम आराम से इलेक्शन में जाते, 18 तारीख को इलेक्शन ना जीतते तो कह देते भी ठीक है। वो 15 से इसको डाउन प्ले करते, इसको इतना इतना
हाईलाइट कर दिया, इतना इसको ओवरप्ले कर दिया, जैसे भारतीय जनता पार्टी का सब कुछ दरमरार इसी पे है। जी। उन्होंने ऐसी सिचुएशन क्यों बनाई? क्योंकि वो समझते हैं कि ये जीतना है, इसीलिए तो उनके सीनियर जो पार्टी के बहुत वरिष्ठ एक नेता, सीनियर लीडर वहां के यहाँ बैठे हैं, आमडे जी, तो लोगों को आज भी उसको आश्वासन दे रहे हैं कि हम जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जी। उनको ये श्योर कर रहे हैं, किस बात पे श्योर कर रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा। तब लगता है कि कहां कहां वो क्या करने को रहते हैं। बट मैं एक बात स्पष्ट तौर पे कह देना चाहता हूं, बिल्कुल कांग्रेस के साथों में से कोई नहीं हिल सकता, नहीं हिलेगा, सब पक्के हैं, सभी से अलग अलग कोशिशें हो चुकी हैं। आम आदमी पार्टी के 13 हैं, वो सब बिल्कुल पक्के हैं, बिल्कुल एक फौलाद की तरह। ये 20 इकट्ठे हैं, इन्होंने अपनी तस्वीर भी खींच के इकट्ठी दिखा दी थी, न्यूज़पेपर्स में, मीडिया में सर्कुलेट की थी कि हम 20 इकट्ठे हैं। इसमें मेयर का इलेक्शन जो आपके कैंडिडेट हैं वो जीतेंगे, और सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के जो कैंडिडेट्स कांग्रेस के हैं वो दोनों ये चुनाव जीतेंगे, कोई शंका इस बात में नहीं। अगर वो चुनाव को ऐसा ही होने देते हैं, अगर फिर ऐसा ही कुछ कर दिया, अब तो हाईकोर्ट ने बहुत शानदार ऑर्डर दिया है कि वहां कोई और नहीं होगा, कोई सिक्योरिटी का नहीं होगा, कोई किसी पार्टी का समर्थक नहीं होगा, कोई जैसे मैं जाना चाहूँ इलेक्शन देखने, विजिटर्स गैलरी खाली रहेगी, वो सब कुछ ठीक रहेगा। अब बस एक चीज हम उनसे उम्मीद करते हैं यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि फ्री एंड फेयर का मतलब ये है कोई ऐसी बहाने नहीं लगा लगा के लोगों के नॉमिनेशन पेपर्स को रद्द कर दें। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे मैं कह रहा हूँ, दिमाग में आती हैं बातें जब उनका हम कॉन्डक्ट देखते हैं, कहीं मामूली का निशान लगा के जब बैलेट पेपर दे रहे हैं हमारे किसी कैंडिडेट, हमारे किसी मेंबर को, वो पकड़ा दिया, उसने देखा नहीं, जाके अपना मोहर लगा के अपने कैंडिडेट्स को डाल दिया। इन्होंने तो कहीं से मामूली सा नोच कर रखा है, बिल्कुल फाट रखा है, मामूली सा कहीं किसी जगह पे कोई मामूली सा डॉट लगा रखा है, कहीं कि आपने निशान लगा दिया, ये नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट, ये वोट रिजेक्ट करते हैं। ऐसी संभावना है, हो सकता है जब हम हमारे मन में ये शंकाएं आती हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर सिंपल इलेक्शन ऐसा हो सीधा, कोई कारण ही नहीं कि हमारी 20 वोट में से एक वोट हिल जाए, वो अपनी अपनी वो 15 वोटों का ध्यान रखें, क्योंकि उनके अंदर नाराजगियां ज्यादा हैं, उनके अंदर ग्रुपिज्म ज्यादा है, हमारे बीच में वो नहीं है, सब सॉलिडली इकट्ठे हुए हैं। लेकिन आपको अभी भी शंकाएं बनी हुई हैं कि कुछ भी जो है गड़बड़ी के आसार वहां पर बने हुए हैं, और निष्पक्ष ये चुनाव हो जाए तो बहुत बड़ी जो है एक उपलब्धि जो है शहर के लोगों के लिए यहाँ पर मिलेगी। लेकिन पवन बंसल सर, एक और बात है कि यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा जो है राज्य माफ कीजिएगा ये यूटी में, चंडीगढ़ में पर्यटन का, मैंने देखा कि आपने पर्यटन को लेकर मौजूदा नगर निगम पर काफी निशाना भी साधा का है कि पहले के मुकाबले जो है काफी कमजोर हो गया है चंडीगढ़ के पर्यटन को, अगर हम खास तौर पर देखें तो। अगर मेयर के चुनाव में जीत हासिल होती है तो क्या रोड मैप है आपके पास चंडीगढ़ के पर्यटन को बढ़ावा देने का? देखिए, कई चीजें तो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हाथ में, वो तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जरिए करेंगे हम, बिल्कुल। वो तो जैसे शहर की सफाई की हालत बुरी है, जो बाहर इसकी तस्वीर जाती है, मैंने उसमें वो भी अपना दिखाया है कि रकबूजे के वहां स्विस फ्रैंक्स पे उन्होंने लाइंस बना के हाई कोर्ट की विंडोज और सेक्रेटेरिएट का वो भी दिखाया हुआ, इतनी तो इंपॉर्टेंस दी हुई है चंडीगढ़ को बाहर, लेकिन यहाँ हम उसको पहचान नहीं रहे। इतने बड़े बड़े यहाँ हमारे पास स्थल हैं जिनका ध्यान नहीं रखा जा रहा। लेकिन जो मैं कहता हूँ करने वाली बात है, तो हम प्रशासन पे फिर दबाव डालेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन पे अंदर से रेजोल्यूशंस के जरिए भी कहेंगे यहाँ फिल्म सिटी बननी थी, फिल्म सिटी यहाँ नहीं बनी। फिर इन्होंने वो करना था, अम्यूजमेंट पार्क म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाने की कोशिश करेगा कि अम्यूजमेंट पार्क के लिए जो बहुत बड़ा एक शानदार लेटेस्ट बिल्कुल वो हो, जो सारंगपुर इतनी जमीन जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार, उस वक्त उन चीजों के लिए एलोकेट हुई थी कि ये थीम पार्क बनना है, यहाँ फिल्म सिटी बननी है, ये अम्यूजमेंट पार्क है। उन चीजों पे क्यों नहीं ध्यान दिया गया? एक काम, जो बात अच्छी है उसको कहना भी होगा, एक जो नगर वन बना है वो बाद में बना है, हमारे ठीक किया है, लेकिन आज के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की जरूरत है। आज बाहर जगह जगह रोड शोज हों, मिनिस्ट्री ऑफ हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ लाके बाहर चंडीगढ़ प्रशासन दिखाए, चंडीगढ़ का बाहर जाके हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे छोड़ दें सारा काम, हम कहेंगे ये काम हम करेंगे। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को अधिकार नहीं पूरे मिले हुए, वो एक अलग विषय है, उसको लंबा विषय है, उस पर नहीं करेंगे कि अब मेयर इन काउंसिल की जरूरत है ना कि एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा हो, वो एक अलग विषय है। आज के दिन पर जो आपने सवाल किया, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ कि इसको सबसे पहले चीज, शहर ऐसा बने, चमक उठे, जो सब लोग कहें कि हाँ अगर शहर देखना है, इतना शानदार प्लान्ड सिटी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू
की कल्पना के हिसाब से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पर्सनल इंटरेस्ट लेके इसको शुरू करवाया। लकबूजे उन्होंने चुने इस बात के लिए, उन्होंने इसकी पूरी प्लानिंग की। दुनिया भर में माना जाता है कि एक मॉडर्न प्लान्ड सिटी है, लेकिन उसमें जो ध्यान देना चाहिए था लोकल बॉडी की तरफ से, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से, और खास तौर पे मैंने ये जो किस कारण मैंने वो ट्वीट किया वो इसलिए ज्यादा कि मैं जो रिपोर्ट्स पढ़ रहा था पेपर्स में, जी पिछले वर्षों के अलावा मुकाबले पिछले वर्ष हमारी यहाँ अराइवल ऑफ टूरिस्ट कम हुई। डोमेस्टिक टूरिस्ट बहुत बढ़ाया जा सकता है। जी सिर्फ ये नहीं कि दिल्ली वाले लोग जीरकपुर से बाहर निकल जाएं, चंडीगढ़ में आए ही नहीं, वहां से पिंजौर को, शिमला को निकल जाएं, वो कहें गेट अवे टूरिज्म का सेंटर हमारा चंडीगढ़ होगा, 2 दिन हम यहाँ लगाएंगे, यहाँ शानदार अच्छा बजट होटल्स की प्रावधान किया जाए, जो प्राइवेट लोगों ने बना रखे हैं उनको सभी को रजिस्टर करके अपने पास उनको सुविधाएं दें, उनके साथ चर्चाएं हों, उनमें फैसिलिटीज बनाई जाएं, उनसे पैकेजेस बनवाए जाएं कि आप लोगों को अपने जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन, उन पे आप डालिए ताकि लोग चंडीगढ़ को ज्यादा अट्रैक्ट हों। पवन बंसल जी, इंटरनेशनल टूरिज्म को आप चंडीगढ़ से कैसे जोड़कर देखते हैं? क्योंकि अभी तक जो हेरिटेज है चंडीगढ़ का, इसके बावजूद जो आकर्षण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए था चंडीगढ़ के प्रति, वो उतना कामयाब नहीं दिखता। कैपिटल कॉम्प्लेक्स के लिए जो हेरिटेज स्टेटस मिला है यूनेस्को से, अपने आप में बड़ी एक उपलब्धि थी, लेकिन वो गुआ रहे हैं, हम उसको हम खो रहे हैं, उसका फायदा नहीं उठा रहे। क्यों? जो जैसे बाहर से टूरिस्ट ज्यादा आने का वो क्या होना बनता है। देखिए, पहले तो एयरपोर्ट इतना शानदार बड़ा बना, उसमें अभी तक एक फ्लाइट सिर्फ दुबई के लिए है। क्यों नहीं ये प्रोएक्टिव होके एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्यों नहीं उसमें प्रोएक्टिव होके वहां से एयरलाइन से डिस्कस करके, उनसे चर्चा करके यहाँ के पैकेजेस बनवाएं। सिर्फ बाहर से कोई आदमी चंडीगढ़ के लिए नहीं आएगा, चंडीगढ़ को तो उसमें शामिल करेंगे अपने उस टूर में कि आगे चंडीगढ़ के बाद हमने कहाँ जाना है। लेकिन चंडीगढ़ वो जगह है जो ऑल वेदर टूरिज्म दे सकता है, और चंडीगढ़ गेटवे है हिमाचल का। जी आगे एक यहाँ से हिमाचल जाने का कितना हो सकता है, ये हम बहुत चीजों को सोचा जा सकता है, जिनके साथ अगर हम उन चीजों पे नजर दौड़ाएं कि क्या क्या फैसिलिटीज, क्या क्या सुविधाएं टूरिस्ट को मिलेंगी, आगे वो एक अच्छे 2 दिन का 3 दिन का चंडीगढ़ में जो रह सके। इर्द गिर्द मंदिर हैं, गुरुद्वाराज हैं जो हिस्टोरिकल हैं इर्द गिर्द, वहां के ऐसे पैकेजेस ये बनवा के दें कि चंडीगढ़ जो लोग पहुंचेगा, चंडीगढ़ रुकेंगे, दिन भर का इधर उधर घूमेंगे। आप देखते हैं बहुत जगह जो मेडिटेरेनियन वगैरह में क्रूजेज होते हैं, एक जगह पे रुकता है, एक दिन बस जाती है, पूरा दिन घुमा के रात को शाम को लाके जहाज में फिर चढ़ा देते हैं अगले दिन और जगह पहुंचने का। ऐसे वन डे अलग अलग जगह के पैकेजेस हो सकते हैं कि चंडीगढ़ आर्मी रात को रुक रहे हैं। उसका तर्क में सिर्फ उसका एक साथ ऐसा उसका एग्जाम्पल सिर्फ इस कारण दे रहा हूँ कि वो अपनी रीजनिंग के लिए कि वहां यहाँ अलग अलग जगह पे वो जा सकते हैं, पिंजौर गार्डन जाके वहां से यहाँ आके रात चंडीगढ़ को वापस रह सकते हैं, चंडीगढ़ को देख सकते हैं। चंडीगढ़ में खुद बहुत चीजें आगे डेवलप की जा सकती हैं। मैंने जिनका 2 का उदाहरण दिया, एक स्टूडियो बहुत शानदार, वहां जब फिल्म सिटी बने तो स्टूडियोज बने होंगे, उसमें हम लोग बाहर जाते हैं, वहां तो हम स्टूडियोज को देखते फिरते, अपने शहर में स्टूडियो बनाए जा सकते हैं, हम बना नहीं रहे, हो सकते हैं यहाँ वो कि यूनिवर्सल स्टूडियो के लिए वहां अगर लॉस एंजलिस जाते हैं तो यहाँ क्यों नहीं आदमी देखने, यहाँ क्यों नहीं हो सकता। अगर फिल्म सिटी जो हमारा प्लान था पहले, और हमें मेरे से बाद जो एमपी साहिबा थी उन्होंने भी कहा था कि वो बनवाएंगे उसी हमारे पुराने प्लान के मुताबिक सारंगपुर में, लेकिन 10 वर्षों में उस पर चर्चा तक नहीं हुई। अम्यूजमेंट पार्क पे चर्चा तक नहीं हुई, बच्चों के लिए कितना शानदार बढ़िया बन सकता है। अगर आप टूरिज्म का कहते हैं तो उन लोगों को आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा ना, उनको कोई ना कोई चीज प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आगे बैठने के लिए तो नहीं आएंगे, उनको वो सुविधाएं मिलनी चाहिए जिससे वो जा सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ से रोप वेज बनाए जा सकते हैं, यहीं से एक तरफ से शुरू हो गए, लेक के ऊपर से होके आगे शिवालिक्स को निकल जाए। चीजें हैं, सिर्फ आपको इनोवेटिव सोच के साथ करने की जरूरत है। पवन बंसल जी, आपने किरण खेर का जिक्र किया तो मैं आपसे समझना चाहूंगी, ये जो 2 कार्यकाल किरण खेर को दिए गए हैं और जिस तरह से उन पर कई आरोप लगे हैं कि उन्होंने अपने इलाके पर ध्यान नहीं दिया, वो लोगों से इतना खुलकर मिलती नहीं या फिर किसी को अनुमति नहीं होती उनसे सीधे मिलने की, इन सब आरोपों के बावजूद क्या तीसरी बार भी बीजेपी की टिकट उनको देती हुई नजर आती है? नहीं, इस पे तो मैं कुछ नहीं कह सकता, उनका अंदरूनी मसला है। बिल्कुल मैं कह सकता हूँ, लेकिन उनके कार्यकाल को कैसे आप देखते हैं? कार्यकाल का तो ये है कि अगर उनका पिछले 2019 का देखें
जो संकल्प पत्र था, मैं सिर्फ उनका कार्यकाल नहीं कह रहा, मैं ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल कहना चाहूंगा, क्योंकि जो उनका संकल्प पत्र था, मैनिफेस्टो जिस जो ऐसे है उसका नाम उन्होंने संकल्प पत्र रखा था, उसमें उन्होंने ये लिखा था कि ये संकल्प पत्र को राष्ट्रीय संकल्प पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए। और उसमें हमने आइडेंटिफाई किए हैं, वो किरण खेर जी ने इशू नहीं किया था, वो भारतीय जनता पार्टी ने उसको जारी किया था इनके लोकल यूनिट ने। और उसमें 56 वायदे हैं, बड़े बड़े वादे हैं अलग अलग, सभी का मेरे पास उसका ब्यौरा है कि 56 में से कोई भी किसी ढंग का कोई भी नहीं हुआ। कहीं कॉलेज की बात है वो नहीं हुआ, कहीं सड़कों की बात नहीं की है बात वो हुआ, कहीं 24/7 पानी की है वो नहीं हुआ। 56 उनको मैंने किया है, वो इतने वादे हैं जिनमें से कहीं कुछ नहीं हुआ। तो सिर्फ किरण खेर जी के बदलने से नहीं कोई बात होगी कि उनको नहीं, एक मसला उनका है, लेकिन कोई भी होगा, मुकाबला कांग्रेस और उनका भी होगा, पार्टीज का भी होता है और कैंडिडेट्स का भी होता है। दोनों चीजें देखते हैं लोग मौके पे जब वोट डालते हैं, कैंडिडेट कौन है, किसने कितना रिप्रेजेंट किया है, क्या हमारी बातें आगे पीछे करते हैं, पहले हमारे कॉज को रिप्रेजेंट किया है और क्या पार्टी ने किया है। और इनके पार्टी के, क्योंकि प्रशासन इन्हीं का है, केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, सिर्फ वो नहीं, इनके जो अध्यक्ष बनते रहे हैं समय समय पे, वो जाके राजभवन में वो मीटिंग्स लेते रहे हैं, वो प्रशासन के से मीटिंग लेते रहे हैं, प्रशासन के लोग उनके पास जा जाके बात करते रहे हैं, हर चीज में उनके घरों में जाके उनको रिपोर्ट करते रहे हैं। तो क्यों नहीं हो किया हुआ? ये सिर्फ उन्हीं पे नहीं डाले, ये तो सभी पे आएगा। भारतीय जनता पार्टी की पूरी जो टीम यहाँ एक्टिव थी, पूरी और ऑर्गेनाइजेशन यानी कि पार्टी और कैंडिडेट दोनों पे पड़ती है। जी, तो कहीं ना कहीं अब आप कहेंगे कि जो चंडीगढ़ की जनता है, जो आवाम है यहाँ की, वो अपने सांसद से भी और नगर निगम में बीजेपी के प्रदर्शन से भी अब निराश हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी से निराश हो चुकी है। चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के, चंडीगढ़ यहाँ तक ताल्लुक है, यूनियन टेरिटरी है, अहम यूनियन टेरिटरी है। चंडीगढ़ हैज बीन गिवन अ शॉर्ट श्रिफ्ट। यहाँ चंडीगढ़ का जो ध्यान रखा जाना चाहिए था, जो चंडीगढ़ के लोगों को उम्मीद थी, वो उस पर पानी फेरा है। वो कुछ भी नहीं किसी जगह पे हुआ। समय आएगा वो सब चर्चा वो करेंगे, क्या निकाल के दिखा सकते हैं, क्या किया है उन्होंने, वो बातें मैं कह सकता हूँ। एक टू बी ऑनेस्ट, एक चीज का तो मैंने जिक्र किया था जी, वो जो अर्बन पार्क बना है, साथ एवियरी, वो बर्ड पार्क भी कह सकते हैं, साथ वो बना है। और दूसरा रेलवे स्टेशन अब बनना शुरू हुआ है। ये 10 साल व्यर्थ कर दिए इन्होंने, 10 साल व्यर्थ किए। और जितना पहले हम लोगों के समय प्लान था उससे आधा है, बट मैं फिर भी उसको वेलकम करूंगा। अगर वो बन जाएगा एक अच्छी सुविधा मिलेगी, बेशक जितनी मेरी कल्पना थी उसके हिसाब से नहीं होगी। लेकिन बड़ी चीज जो हम लोगों ने उस वक्त आगे काम करना शुरू कर दिया था वो था मेट्रो रेल। यहाँ आबादी शहर की बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और चंडीगढ़ पे प्रेशर है, सिर्फ चंडीगढ़ के लोकल रेजिडेंट्स का नहीं, ट्रांसपोर्ट का। बाहर से लोग बहुत यहाँ काम करने आते हैं हर वक्त। चंडीगढ़ एक, अगर आप कहीं फाइनेंशियल सेंटर भी बन चुका है, सभी बैंक्स का यहाँ है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यहाँ हैं, यहाँ जो फाइनेंशियल कंपनीज हैं वो यहाँ हैं, वो सभी के लिए यहाँ लोग काम करने आते हैं। बहुत अलग अलग उनके हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस यहाँ होंगे, वर्क्स उनके कहीं और होंगे, तो सबका प्रेशर चंडीगढ़ में पड़ता है। चारों तरफ से चंडीगढ़ में हिमाचल से, पंजाब से, हरियाणा से लोग यहाँ पहुंचते हैं और गाड़ी यहाँ, रास्ते क्लॉग हो जाते हैं, बड़ी बड़ी सड़कें हैं खुली लेकिन क्लॉग हो जाती हैं। उनको ऐसी ट्रैफिक को लेने के लिए मेट्रो की आवश्यकता है। वो बहुत पहले हम लोगों ने समझी थी और उसके लिए काम शुरू हो गया था। उसकी डेलिनेशन भी हो गई थी कि अलाइनमेंट हो गई थी कि ये रास्ते होंगे, लेकिन उसको रोक दिया कि हम यहाँ मेट्रो नहीं बनाएंगे, हम मोनो रेल बनाएंगे। ऑल राइट, आपका अधिकार है, अगर आपने कोई चीज को ठीक समझा है हम उस पर शक नहीं करेंगे, उसमें तो काम कर देते। उसमें भी कोई एक आधा इंच भी आगे नहीं बढ़े। मोनोरेल का ऐसा रह गया। वैसे मेरा एक कंसिडर्ड व्यू है कि मेट्रो होनी चाहिए और वो अंडरग्राउंड मेट्रो होनी चाहिए, दुनिया भर में है। तो आप बाहर के एग्जांपल क्या दीजिए, हम दिल्ली में चांदनी चौक जैसे जगह पे 300-300 फुट नीचे से निकल गई है, तो हम यहाँ अंडरग्राउंड क्यों नहीं बना सकते? यहाँ मेट्रो बननी चाहिए। हमें लॉन्ग टर्म व्यू लेना चाहिए, ना कि आज इतना पैसा खर्च होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ देखना पड़ेगा। जी, उसका करना पड़ेगा और उसकी लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देखने की जरूरत है। आज देखेंगे उतना पैसा जनरेट नहीं करेगी। सब चीजों को व्यापार के तौर पे मत देखिए। सरकार का काम व्यापार करना नहीं, ये तो ये खुद कहते हैं। और यहाँ जो व्यापार वाली बात करें कि इसमें एकदम पैसा इतना लग जाएगा, ये नहीं हुआ। जो दिल्ली में सेंट्रल विस्टा के साथ ऑफिस बन रहे हैं, अच्छे नजर आ रहे हैं बनते, लेकिन उनपे भी तो बहुत खर्च हो रहा है ना, उनसे तो कुछ रिटर्न नहीं आएगा। तो दफ्तर बिल्डिंग्स तो सच थी, हम अच्छी बनाना चाहते हैं, उसी के लिए तो उनको बना रहे हैं। तो यहाँ एक शहर, आधुनिक शहर, जो पंडित जवाहरलाल की थिंकिंग थी कि इट रिप्रेजेंट अ मॉडर्न रिसर्जेंट इंडिया।
वो रिसर्जेंट इंडिया, वो बढ़ता आगे बढ़ता हुआ हिंदुस्तान के लिए अगर हम ये खर्चे की इतनी की ही हम फिक्र करेंगे कि ये थोड़ा सा फिक्र इतना खर्चा हो जाएगा अंडरग्राउंड में, ऊपर से बन के शहर को खराब कर देगा। इसका जो हेरिटेज आपने वो स्टेटस की बात की थी उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करेगा। जो कल हेरिटेज कमेटी है उन्होंने भी, उनकी सिफारिश भी यही है कि शहर में अंडरग्राउंड हो, जी। शहर से बाहर निकल के जो ग्रिड है हमारे जो सेक्टर्स हैं यहाँ अंडरग्राउंड हो, बाहर निकल के ऊपर चला जाए, दोनों का एक मिक्स उस ढंग से बनाए। वो शहर की बहुत एक जबरदस्त नीड है इस वक्त की। विकास के जो दावे बीजेपी करती आई है, इतना लंबा मौका भी मिल चुका है कार्यकाल का, लेकिन उसके बावजूद जो तरक्की की बातें हुई थी, जो वादे हुए थे, वो ज़मीनी सच्चाई पर कहाँ खड़े हुए नजर आते हैं, कहाँ खरा उतरते हुए दिखते हैं। पवन बंसल जी से बातचीत का क्रम आगे बढ़ाते हैं। सर, जब आप बोलते हैं कि इंडिया गठबंधन का जो कॉन्सेप्ट है, क्यों ना हमने सोचा कि चंडीगढ़ से ही जो है इसकी शुरुआत की जाए और लोकतंत्र का एक और जो मजबूत बनाने की जो लड़ाई है हमारी, इसको यहाँ से एक अच्छी शुरुआत मिल सकती है। लेकिन इंडिया गठबंधन पर ही आपके ठीक सटा हुआ पंजाब भी है, चंडीगढ़ कैपिटल। इसके बावजूद पंजाब में आप यही इंडिया गठबंधन, आप और कांग्रेस अलग अलग है। कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, पंजाब का व्यू अलग है। जो गठबंधन की वहां बातें हो रही हैं वो एक्चुअली लोकसभा के लिए हो रही हैं। वहां के लिए हमारे पंजाब के हमारे सभी साथी पंजाब यूनिट के, वो उन्होंने अपना इस पे असहमति बताई है कि दे डोंट एग्री विद इट। उन्होंने कहा है कि हमें नहीं होना चाहिए, हम अकेले लड़ने को अपने इलेक्शन चाहते हैं। उनका ये व्यू है। ऐसा ही मुझे पता लगा है कि आपका भी है। तो ऐसा हो सकता है, ये संभव है। उसमें जो आपने पहले दिन जब ये बना था गठबंधन, तो वही था एज फार एज पॉसिबल, जहां जहां भी होगा वो करेंगे। लेकिन गठबंधन में तो सभी है ना, और बहुत जगह होगा। दिल्ली का ऑलमोस्ट मुझे जो पता चल रहा है कि ऑलमोस्ट हो रहा है। आप और कांग्रेस दोनों ही तैयार हैं सीट के बंटवारे के लिए, और वो हो जाएगा। तो इस ढंग से कहां कहां कैसे होगा वो तो अभी होना है, अभी चल रहा है, अभी समय के साथ होगा। ये तो इलेक्शन आ गए थे हमारे सामने एकदम जी। इतना पंजाब के साथ कोई अंतर विरोध नहीं कि पंजाब में हमारे पार्टी यूनिट, हमारे सभी कांग्रेस जन वहां चाहते हैं कि नहीं हो ऐसा, आपस में कोई गठबंधन नहीं होगा, अपने अलग लड़ेंगे। हरियाणा वाले कह रहे हैं हम अपने अलग लड़ेंगे, तो वहां ऐसा हो सकता है। तो कई जगह ऐसी बातें होंगी। आप उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं कि देखिए, अब केरला का उदाहरण देता हूं अगर आपको। केरला कुछ में वहां सीधा मुकाबला कांग्रेस और लेफ्टिस्ट का है। वहां भारतीय जनता पार्टी जैसे कोई चीज नहीं है। और दूसरी जगह हम लेफ्ट के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। त्रिपुरा में है, वेस्ट और जगह पे है, वेस्ट बंगाल, कहीं भी हो। तो मैं तो एक उदाहरण के तौर पे ये कह रहा हूं, इसमें अंतर विरोध किसी ढंग का नहीं, क्योंकि ये अब आ गया था। इससे एक वो माहौल बनाने वाली बात, जैसे कहते हैं ना, अगर मान लीजिए आप, हमने पहले 2 साल जैसे हम गैर हाजिर रहे इलेक्शन में से कॉर्पोरेशन के, इस बार भी हम गैर हाजिर रह जाते तो कौन जीतता? भारतीय जनता पार्टी जीतती। सीधा मुकाबला लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हम उनको यहाँ क्यों देते इतनी बड़ी एक आज के दिन पोजीशन? और इसके लिए वो जैसे तत्पर हुए जैसे मैं कहूं डेस्परेट हुए लगते हैं, नजर आते हैं कि कम व्हाट मे वी हैव टू विन दिस इलेक्शन। अगर वो इसको इतनी अहमियत देते हैं, हमने तो बहुत आसानी से आपस में समझौता करके कर लिया कि हम दोनों लड़ेंगे। दोनों पिछली 2 वर्षों में नहीं किया। 5 साल के बाद होते हैं जनरल इलेक्शन कॉर्पोरेशन के, और एक एक वर्ष के बाद रोटेशन के साथ ये इलेक्शन होता है। तो इस बार हम दोनों ने माना है, और इससे और किसी जगह पर नहीं, वो हमारे पार्टीज आपस में बातचीत में वहां लगी हुई हैं दिल्ली में बात करने। दिल्ली में यानी कि समझौता जो है लगभग जो है तय बता रहे हैं आपकी सीटों का नहीं, वो नहीं बंटवारे मैं पर। कह सकता, वो मैं नहीं कह, वो तो एक ब्रॉडर पिक्चर में होगा। सभी जगह जो हमारी 5 सदस्यीय कमेटी है वहां अलायंसेस की, वो अलग अलग यूनिट्स में जो वहां स्टेक होल्डर्स और कौन कौन है, कांग्रेस के साथ साथ कौन है, उनके उनमें चर्चा करके पहले पार्टी यूनिट्स को अलग अलग स्टेट्स में, फिर बाहर वालों के साथ बात करके फिर एक सहमति सी बनाने की कोशिश करते हैं कि ये सीटें हम एक दूसरे को छोड़ रहे हैं, वहां लड़ेंगे, एक कैंडिडेट रखेंगे और नहीं आएगा। बिल्कुल, आपने तो बहुत शुरुआत में कहा था एक मुझे सीट विश्वास एक है वहां से उम्मीदवार। कामयाब होंगे। आई एम सॉरी जी, आपने बिल्कुल शुरुआत में ये कहा था कि हमने बहुत बातें की हैं एक सीट एक उम्मीदवार, इस कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़ने की। हाँ जी जी।
तो अब बस क्योंकि वो वहां तो भी समय लगेगा, हो सकता है 10 दिन में हो जाए, कहीं 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 हो सकता है 15 दिन में हो जाए। मैं दिल्ली नहीं होता तो आप चंडीगढ़ ही हूँ, तो मैं उसका नहीं कह सकता, जी। उसका डिस्कशंस का हिस्सा नहीं, पार्ट नहीं हूँ, ना ही मैं अधिकृत हूँ कुछ कहने को, ऑथोराइज्ड भी नहीं। यहाँ की बात मैं कह सकता हूँ, उसकी एक शुरुआत हम लोगों ने यहाँ की भी, ऐसा हम यहाँ से भी करते हैं। जी ठीक है। एक कमेंट मैं अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी आपसे ज़रूर सुनना चाहूँगी। जिस तरह से इस पूरे के पूरे कार्यक्रम से कांग्रेस ने दूरी बनाई और इसे जिस तरह से अस्वीकार किया गया निमंत्रण पत्र को, ये कहते हुए कि ये धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक अनुष्ठान है, क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? ये देखिए, बिल्कुल यही है इसका मतलब। उसे अगर हम लोग नहीं, हमारे सीनियर लीडर्स वहां नहीं गए जिनको बुलाया गया था, वो सिर्फ इसी कारण नहीं गए क्योंकि ये सिर्फ प्रोग्राम प्रधानमंत्री जी का था और उनके आरएसएस का प्रोग्राम था, उनकी बीजेपी का पार्ट प्रोग्राम था। ये एक एक व्यक्ति विशेष का प्रोग्राम अगर मैं कहूं वो भी था। देखिए, वहां राष्ट्रपति नहीं थी, वहां भारतीय इनके कोई मिनिस्टर्स नहीं थे, कोई एमपी नहीं थे इनके। हमारे अगर दो लोगों को बुलाया और उनको, खड़गे जी और सोनिया जी, अगर जाके एक साइड पे कहीं बैठे ही रहना था उन्होंने और सुनना था कि क्या कुछ कहा जाता कि पहले कभी कुछ नहीं हुआ, अब इतना बड़ा हो रहा है, इसके लिए जाते। श्रद्धा भगवान राम के प्रति किसके मन में नहीं? हम सभी हिंदू हैं। आई मीन, ये मुझे कह के दिखाने की जरूरत नहीं। मैंने वो मैं तस्वीरें हिंदू, देखी थी जिसमें आप स्वयं दीपक जला रहे थे। इसमें भी एक फर्क समझता हूँ। हिंदू मेरा धर्म है, मैं हिंदुइज्म में विश्वास करता हूँ, जो सही हिंदुइज्म जिसने हमें सिखाया है सनातन धर्म में। मैं हिंदुत्व में विश्वास नहीं करता। हिंदुत्व धर्म नहीं है, हिंदुत्व एक पॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट है, एक राजनीतिक तंत्र है, वो राजनीति का एक बनाया हुआ है। वो हिंदुइज्म का नहीं। कहाँ धर्म में कहते हैं? हमारे तो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। हम जो सुबह पंडित जी पाठ करवाने के बाद आखिर में हाथ खड़े करके हमसे कहलवाते हैं दोनों करके, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, धर्म का जय हो और अधर्म की का विनाश हो। यही कहते हैं ना सब, धर्म का जी। विनाश हो। कौन नहीं चाहता? हिंदुइज्म में सब विश्वास रखते हैं जो हिंदू वाले हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि हिंदू, जो द आइडिया ऑफ इंडिया, जो हिंदुस्तान की सोच थी, जिस पे जो आजादी पे जिन्होंने एक आइडिया ऑफ लाखों इंडिया की करोड़ों बात लोगों आपने की कही जाने है, गई, आइडिया ऑफ इंडिया लाखों। से, आइडिया ऑफ इंडिया की बात आपने कही है। आइडिया ऑफ इंडिया, इंडिया जो गठबंधन है कहीं ना कहीं आज के समय में बिखरता हुआ नजर आ रहा है। नीतीश के कुछ संभावित कदमों की बात की जा रही है, इस पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? अगर इस पे ऐसा तो मैं हो अभी जाता मैंने है तो अभी तो मैंने कसूरवार खबरें कांग्रेस को ठहराया जाएगा? खबरें मैंने पढ़ी भी नहीं अभी तो। मैं, मुझे भी इतना ही पता लगा जब मैं भी अपने यहाँ आ रहा था, बाहर से आया था, वो एकदम यहाँ अंदर कमरे में। जी। तो अभी तो इतना इतना ही मुझे पता लगा था कि कोई ऐसी संभावना की बातें हो रही हैं, लेकिन सामने आएंगी बातें और अभी चर्चा होएंगी। अभी तो बहुत समय है, लेकिन पार्टीज में कांग्रेस को डिस्कशन होता कसूरवार, है, इस बिखराव के लिए लोकतंत्र में। कांग्रेस को कसूरवार ठहराया जा रहा है, चाहे वो ममता अभी बनर्जी अभी हो तो चाहे इसके लिए नीतीश कुमार हो। आज इस मौके पे आपका पता नहीं ये कब एयर होना है, लेकिन इस मौके पे जब हम यहाँ बैठे हैं, उस वक्त तो इस पे एकदम कुछ कहना बिल्कुल मतलब वाजिब नहीं होगा, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट फैक्ट्स का नहीं पता वहां। जी। लेकिन किसी ना किसी बात पे अगर मतभेद आते हैं, कोई चर्चा करने की आता है, तो वो आपस में निपटाए जाएंगे। ठीक, आपस में सब प्रयास होंगे जितने मिलके चलते हैं उसमें, जो इस बात को फाइनली मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में एक ही हमें उम्मीदवार उतारना है, तो उसमें कामयाब होंगे। और मैं ये मानता हूं, जब ये हो जाएगा एक अच्छे बड़े स्तर पर, एक व्यापक स्तर पर ये हो जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाएगी। और वो जो ये किसी चीज का ये दिखा के, मैं फिर वही बात पे आ रहा हूँ, उसका पूरा नहीं कह पा रहा था, धर्म को कमर्शलाइज वो कर सकते हैं। धर्म को कमर्शलाइज, उसका व्यापारीकरण, वाणिज्यकरण हम नहीं करेंगे। हम उसको अपनी एक आस्था के तौर पे मानते हैं। और दूसरे से मैं ज्यादा नहीं कह सकता, जी। लेकिन दूसरे से किसी से मेरी कम श्रद्धा नहीं है, किसी से कम विश्वास नहीं है, कम आस्था नहीं है, जी। ये मैं कह सकता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी पवन थैंक यू, बंसल सर, थैंक यू। आपने समय निकाला और जस हिंदी टीवी के साथ जुड़े। और अब आखिर में दर्शकों से भी मेरा अनुरोध है कि आपको चर्चा द ट्रुथ कार्यक्रम को लेकर कोई भी सुझाव है तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आप हमें फीडबैक देना ना भूलें। info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर भी आप हम तक अपना ईमेल पहुंचा सकते हैं। अगले हफ्ते फिर किसी विशेष विषय और अतिथि के साथ आपके सामने उपस्थित होगी। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।